हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनीता आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज का हमारा जो नया टॉपिक है शासक और इमारतें। जो भी हमारे भारत में राजा और इसके बाद जो सुल्तान हुए, इसके आगे चल के जो मुग़ल साम्राज्य के राजा हुए, उन सभी ने जो इमारतें बनवाई, मंदिर बनवाए, मस्जिद बनवाए और जो उन्होंने अपनी अलग अलग प्रकार की वास्तुकलाएं इस इमारतें निर्माण करने में जो भी वास्तुकलाएं थी और जो पद्धति थी, जो शैली थी, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज का हमारा अपना नया टॉपिक शुरू करते हैं। चित्र 1 कुतुब मीनार के पहले छज्जे को प्रदर्शित करता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगभग 1199 में इसका निर्माण करवाया था। छज्जे के नीचे छोटे मेहराब तथा ज्यामितीय रूपरेखाओं द्वारा निर्मित नमूनों को देखो। क्या आपको छज्जे के नीचे अभिलेखों की 2 पट्टियाँ दिखाई दे रही हैं? ये अभिलेख अरबी में हैं। गौर करें कि मीनार का बाहरी हिस्सा घुमावदार तथा कोणीय है। इसी सतह पर अभिलेख लिखने के लिए काफ़ी परिशुद्धता की आवश्यकता होती थी। सर्वाधिक योग्य कारीगर ही इस कार्य को संपन्न कर सकते थे। याद रखें कि 800 वर्ष पूर्व केवल कुछ ही इमारतें पत्थर तथा ईंटों से बनी होती थी। 13वीं शताब्दी में कुतुब मीनार जैसे इमारतों का देखने वालों पर क्या प्रभाव पड़ा होगा। अब ये देखिए, कुतुब मीनार पहले इसकी नींव की बात करते हैं। सबसे पहले जो कुतुब मीनार है वे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी, जो कि मोहम्मद गौरी का गुलाम था। बाद में उसे मतलब वे सुल्तान बना। जब वे सुल्तान बना तभी उसने इस कुतुब मीनार की नींव रखी और इसकी जो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और जो 5वीं इमारतें हैं उसे अलग अलग राजवंशों ने बनवाई थी। इसके अलावा जो यहाँ ये बात कर रहा है वो ये जो कुतुब मीनार में ये जो लिखी हुई है ये अरबी भाषा में लिखी, इसकी जो भाषा है वे अरबी है और ये जो अभिलेख उत्कीर्ण है ये कुतुब मीनार की इमारतों पर लिखे गए हैं। इसको तराशने वाला जो होता था वो अधिक एक निपुण काश्तकार होता था, जो एकदम सफाई से और अच्छी तरीके से इस कार्य को संपन्न कर सके। देखिए कुछ कुतुब मीनार के बारे में। कुतुब मीनार 5 मंजिल इमारत है। अभिलेखों की पट्टियाँ इसके पहले छज्जे के नीचे है। इस इमारत की पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक, इसके अलावा तथा विशेष मंजिलों का निर्माण 1229 के लगभग इल्तुतमिश द्वारा करवाया गया। कई वर्षों में यह इमारत आंधी, तूफान तथा भूकंप के वजह से क्षतिग्रस्त हुई थी। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, इब्राहिम लोदी ने इसकी मरम्मत करवाई। तो जो कुतुब मीनार है उसे किसी एक
शासक द्वारा नहीं निर्मित कराया गया था। उसमें कई राजाओं ने और कई शासकों ने अपना योगदान दिया था। राजाओं नहीं कहेंगे क्योंकि राजा जो थे वे उन्होंने कुछ अलग वास्तुकला की स्थापना करी थी, लेकिन ये मुग़ल संबंधित जो सुल्तान थे उन्होंने इसका निर्माण कराया था। 18 से 8वीं और 18वीं शताब्दी के बीच राजाओं तथा उनके उत्तराधिकारियों ने 2 तरह की इमारतों का निर्माण कराया। पहली तरह की इमारतों में सुरक्षित संरक्षण तथा इस दुनिया और दूसरी दुनिया में आराम विराम की भव्य जगहें, किले, महल और तथा मकबरे थे। दूसरी श्रेणी में मंदिर, मस्जिद, हौज़ें, कुएं, सराय तथा बाजार जैसी जनता के उपयोग की इमारतें थी। प्रारंभ में जो इनका जो निर्माण था वे व्यक्तिगत रूप में था, जैसे कि अपने ही भवन का निर्माण करना। इसके अलावा जो भी व्यक्ति हैं अपनी सुरक्षा के दृष्टिकोण से और अपने रहन सहन के दृष्टिकोण के अनुसार उसका निर्माण कराते थे, किसी स्थल का या फिर भवन का। जैसे ये व्यक्तिगत भवन हो गए और राजमहल हो गए, इनका पहले रूप में निर्माण कराया जाता था आरंभ में। पर धीरे धीरे अब जो दूसरी श्रेणी का निर्माण में धीरे धीरे इसमें क्या हुआ, मंदिरों का निर्माण हुआ, मस्जिदों का निर्माण हुआ, हौजों का निर्माण हुआ, कुएं का निर्माण हुआ, सराय। ये सब एक सार्वजनिक स्थल थे जो कि आम जनता और जो प्रजा थी इसका उपयोग किया करती थी। राजाओं से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे अपनी प्रजा की देखभाल करेंगे तथा प्रजा के उपयोग और आराम के लिए इमारतों का निर्माण करवाकर राजा उसकी प्रशंसा पाने की आशा करते थे। राजा इन सब का निर्माण करा के अपनी प्रजा को संतुष्ट करना चाहते थे और एक प्रकार से उनका कुछ ऐसा पद था जो कि अपनी प्रजा को संतुष्ट और खुशहाल रखें। तो वे आशा करते थे कि हमारी प्रशंसा करे प्रजा और जो आम जनता है हमारे निर्माण कार्य से खुश हो और उन्हें विशेष प्रकार की सुविधा और सुरक्षा प्राप्त हो। इस तरह के निर्माण कार्य व्यापारियों सहित अन्य व्यक्तियों के द्वारा भी किए जाते थे। वे मंदिरों, मस्जिदों, कुआओं का निर्माण कराते थे, परंतु घरेलू स्थापत्य व्यापारियों की विशाल हवेलियों के अवशेष 8वीं 18वीं शताब्दी से मिलने शुरू हो गए। तो प्रारंभ में इनका जो निर्माण होता था वे राजा द्वारा, अर्थात राजा हो गए या सुल्तान हो गए, इन सब के द्वारा कराया जाता था। लेकिन फिर आगे चलकर जो बड़े बड़े व्यापारी हो गए, महाजन हो गए, सेठ हो गए, जब इनके पास अधिक धन होता था तो भी ये क्या करते थे, आगे चलकर इन्होंने भी अपनी व्यक्तिगत हवेलियाँ बनवानी शुरू कर दी और इसके अलावा अपने व्यक्तिगत मकान, घर और कुएं, कुछ जो व्यापारी होते थे वे अपना योगदान सार्वजनिक स्थलों पे भी देते थे। जैसे मंदिर निर्माण हो रहा है तो इसमें धन का सहयोग करते थे। आम जनता भी जैसे जो कार्य करने में सक्षम होती थी तो वे कार्य करके अपनी सेवा प्रदान करती थी। धीरे धीरे ये जो कार्य था, राजा के अलावा जो धनी लोग थे उन्होंने भी इसमें स्थापत्य कला में अपना सहयोग प्रदान किया। अभियांत्रिकी, कौशल तथा निर्माण कार्य। स्मारकों से हमें उसके निर्माण में प्रस्तुत शिल्प ज्ञान का भी पता चलता है।
छत का ही उदाहरण ले लीजिए। हम चार दीवारों के आर पार लकड़ी की शहतीरों अथवा एक पत्थर की पटिया रखकर छत बना सकते हैं, लेकिन यह कार्य उस समय में बहुत कठिन हो जाता है जब हम इस विस्तृत अधिरचना वाले विशाल कक्ष का निर्माण करना चाहते हैं। इसके लिए अधिक परिष्कृत कौशल की ज़रूरत होती है। 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकला भवनों में और अधिक कमरे, दरवाजे और खिड़कियां बनने लगे। छत, दरवाजों और खिड़कियां अभी भी ऊर्ध्वाधर स्तंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ शहतीर रखकर बनाए जाते थे। वास्तुकला की यह शैली अनुप्रस्थ टोड़ा निर्माण कहलाई जाती है। 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच मंदिरों, मस्जिदों, मकबरों और सीढ़ीदार कुएं से जुड़े भवनों के निर्माण में इन शैली का प्रयोग हुआ। अब क्या हुआ, प्रारंभ में जैसे जैसे स्थापत्य कला बढ़ती गई तो उसके जो आकार, प्रकार और निर्माण की कला में भी धीरे धीरे परिवर्तन होने लगे। तो अब क्या हुआ, ज़्यादातर कमरे बनाए लग गए बड़े बड़े और अधिक। इसके अलावा दरवाजे और खिड़कियों का अधिक प्रयोग होने लग गया और स्तंभों पर ऊर्ध्वाधर स्तंभ, मतलब कुछ मान लीजिए ये विशेष कि एक स्तंभ है, इसके इधर दीवारें हैं, तो यहाँ बीच में जैसे खिड़कियाँ बनाई जाएंगी और यहाँ पे ये सब दीवारों से ये सब बंद होगा, तो बड़ी बड़ी बीच में खिड़कियाँ बनाने लग गए। इसके अलावा कुछ विशाल और विशेष प्रकार के प्रवेश द्वार हो गए, ऐसे मेहराब की तरह। तो इसमें कई परिवर्तन आने लग गए। देखिए ये अधिरचना का मतलब क्या होता है, भूतल से ऊपर किसी भी भवन का भाग। अधिरचना जैसे भूतल से ऊपर पहले नींव एक तैयार की जाती है, एक चबूतरा टाइप का। जैसे मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, फिर इसके ऊपर अगर कोई भवन का निर्माण करना है या किसी भी वास्तुकला का किसी भव्य इमारत का निर्माण करना है तो एक चबूतरा फिर उस पे बनाया जाएगा, विशाल मजबूत। फिर इसके ऊपर अब उन महलों का निर्माण होगा या जो भी मस्जिद होगी, या फिर इसके अलावा विभिन्न प्रकार के जो मेहराबें हुई या फिर जैसे बावड़ी वगैरह हो गई, इन सब का निर्माण होता था। राजस्थान के बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी उस 50 बावड़ियों में सबसे बड़ी थी, जिसका निर्माण पानी की आवश्यकता पूर्ति के लिए किया गया। अपनी स्थापत्य सुंदरता के लिए विख्यात एक बावड़ी का निर्माण 1699 ईस्वी में रानी नाथावत जी ने, जो बूंदी के राजा अनिरुद्ध सिंह की रानी थी, किया था। तो अब इसमें स्थापत्य कला जैसे अभी हमने पढ़ा था
कि वो बढ़ने लग गई थी। उनके जो राजा हैं और जो सुल्तान वगैरह हैं उनके द्वारा विभिन्न प्रकार की स्थापत्य कला आरंभ हो गई। और जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि बावड़ियाँ भी निर्माण होने लगी। कई प्रकार की शैलियों का निर्माण हुआ, जैसे बावड़ी एक वे होता है जिसमें पानी का संरक्षण किया जाता है, तो उसका प्रयोग आम जनता राजा जो होती थी वे बावड़ी का निर्माण कराती थी। कई राजाओं ने कराया है, कई रानियों ने कराया है। तो जिसकी साम्राज्य के अनुसार राजा रानी या फिर सुल्तान वगैरह ये सब होते थे, तो ऐसी वास्तुकला का निर्माण कराते थे। तो बावड़ी का निर्माण कुछ बहुत हमारे भारत में ऐसी बहुत सी बावड़ियाँ हैं जो कि एक खास पहचान देती है हमारे भारत की। जो भी संरचनाएं वगैरह की जाती थी, निर्माण कला जो थी, एक विभिन्न प्रकार की पहचान होती है उनमें। उसमें स्थापत्य कला भी धीरे धीरे बदलने लगी। जैसे मान लीजिए ये बावड़ी है बीच का, जहाँ इसमें जल है, बीच में अंदर जल होता है। फिर उनकी जो कला शैली थी, यहाँ पे सीढ़ियाँ बनेंगी, यहाँ सीढ़ियाँ बनेंगी, यहाँ सीढ़ियाँ बनेंगी और यहाँ सीढ़ियाँ बनेंगी, ये पहली। फिर इसके बाद ये जो जलकुंड होता है ये बहुत नीचे और बहुत गहरा होता था, तो इसको उतरने के लिए चारों तरफ से सीढ़ियाँ बनेंगी इसके भीतर तक जाने के लिए। फिर इधर से भी वो भी छोटी मोटी नहीं, अनेकों हजारों सीढ़ियाँ इसमें ऐसी अंदर तक जलकुंड तक पहुँचने के लिए। ऐसी हमारे भारत में जलकुंड पाए गए हैं जो कि राजा द्वारा निर्मित थे। 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में मंदिर निर्माण भी एक विशेष प्रकार की एक स्थापत्य कला थी। उसमें हमारे दक्षिण भारत में बहुत अधिक ऐसे मंदिर हैं जिनका आज तक जो हमारे इतिहासकार है या पुरातात्विद है, ऐसी वास्तुकला से अपरिचित है जिनकी खोज आज तक जो वैज्ञानिक है वे नहीं कर पाए हैं। कई ऐसे मंदिर हैं जो मूंग की दाल से बने हुए हैं और आज इतने वर्षों के पश्चात अपनी उसी अवस्था में हैं जिस अवस्था में वे निर्मित हुए थे। तो उनका खंडन अब तक नहीं हुआ है, वो इतनी मजबूत और इतने अधिक शक्तिशाली हैं। हम इसमें आगे बढ़ते हैं। चित्र 3 का शिव की स्तुति में बनाए गए कांदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल राजवंश के राजा धंगदेव द्वारा 999 में किया गया। चित्र 3 ख मंदिर की योजना का एक अलंकृत द्वार से इसके प्रवेश भाग और मुख्य सभा भवन महामंडप जहां नृत्य का आयोजन होता था तथा पहुंचा जाता था। प्रमुख देवता की मूर्ति मुख्य मंदिर गर्भगृह में रखी जाती थी। धार्मिक अनुष्ठान इसी जगह पर संपन्न किए जाते थे तथा इसमें केवल राजा और उनका निकटतम परिवार तथा पुरोहित एकत्र होते थे। खजुराहो समूह में राजकीय मंदिर सम्मिलित थे जहां सामान्य जनमानस को जाने की अनुमति नहीं थी। ये मंदिर सुपरिष्कृत उत्कीर्णित मूर्तियों से अलंकृत थे। अब देखिए मंदिर की बात करी है, ये सबसे पहले ये वाला मंदिर देखते हैं। ये शिव जी का कांदरिया महादेव का मंदिर है। इसे बनवाया था
चंदेल के राजवंश ने बनवाया। राजवंश में एक राजा थे धंगदेव, उन्होंने इसका निर्माण कराया था। इसके अलावा एक है राजा राज चोल प्रथम, इन्होंने भी राजवंश से संबंधित एक राजा राज अपने ही नाम से निर्मित एक मंदिर का निर्माण कराया था। तो उसके पीछे राजा की एक तो प्रतिष्ठा और उनकी शक्ति का पता चलता है। दूसरी इसमें स्थापत्य कला की विशेषता बताई है। अब स्थापत्य कला हमें जानना ज़रूरी है क्योंकि हमारी इतिहास में इनका एक अलग ही महत्व रहा है। और कई इतिहासकारों ने हमारी जो वास्तुकला, जो चित्रकला हैं, इन पे अपनी सिर्फ इन्हीं के आधार पर हमारे भारत का इतिहास लिखने की कोशिश की है। ऐसी बहुत सी पुस्तकें इतिहास में देखने को मिल जाएगी। फिलहाल देखिए इसका निर्माण कैसे हुआ करता था। जो मंदिर थे उनका निर्माण सबसे पहले एक खाका तैयार किया जाता था। तो जो उनकी संरचना थी वे पहले कुछ इस प्रकार थी। सबसे पहले उसमें प्रवेश द्वार निर्माण किया जाता था। प्रवेश द्वार से व्यक्ति अंदर जाता है तो उसमें फिर सबसे पहले मंडप मिलता है। मंडप पर क्या होता था, पहले ये मंडप इसलिए आयोजित किए गए थे जो अधिकतर पहले सभा वगैरह होती थी, तो ये पहले प्राचीन समय में मुख्य केंद्र हुआ करती थी। ये मंडप उनकी व्यवस्था को देख के बनाया गया था। धीरे धीरे इसमें जो धार्मिक कार्यक्रम जो होते थे इसी मंडप पे होते थे, और कुछ विशेष प्रकार का कोई पर्व आयोजित करना हो गया तो वे इसी मंडप पर हुआ करते थे। इसके अलावा इन मंडपों का उपयोग जैसे कोई संगीत का आयोजन हो, नृत्य का आयोजन हो, ये इन सब विशेष कार्यों को देखकर बनाए गए थे। इसके अलावा इससे आगे जैसे ये मंडप है, इसके आगे बढ़ते यहाँ पे गर्भगृह होगा। इसके अंदर जिस भी देवी अथवा देवता का मंदिर होगा उनकी मूर्ति यहाँ पे विराजमान की जाती थी। और इसकी तरफ ये हैं चार दीवारी से, ये चार दीवारी के अंदर ही रहता है, उसे कहते हैं गर्भगृह। इसके अलावा ये जो है ये स्थान है, इसे कहते हैं प्रदक्षिणा पथ, जो कि परिक्रमा लगाने के लिए ये स्थान छोड़ा जाता था। इसके अलावा धीरे धीरे आगे चलकर इसमें और विकास हुआ। यहाँ अगल बगल में जो ये स्थान छोड़ा जाने लग गया, ये दिवालियों के लिए छोड़ा जाने लग गया। जो एक तो ये मुख्य देवता का मंदिर था ही, इसके अलावा जो अनेक विभिन्न प्रकार की देवी देवताओं की मूर्तियाँ इधर रखने जाने लग गई थी धीरे धीरे जब इनका विकास हुआ। और फिर इसमें यहाँ मंडप था। इसके अलावा ये जो स्थान है ये सब आम लोगों की, जनता जो प्रजा है उन सब के जैसे कि छोटी मोटी जो दुकान हो गई उन सबको रखने के लिए। तो जो स्थापत्य कला थी वो समय अनुसार बदलती चली गई। और जो ये मंदिर थे ये राजा की शक्ति का प्रदर्शन करते थे और विभिन्न प्रकार से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत अधिक इनका स्थान हुआ करता था। और कई ऐसी मान्यताएं भी थी कि जो मंदिर हैं, मंदिर का जो शिखर है, इसे कहते हैं शिखर, ये जो चोटी होती है ये शिखर कहलाती है। जिस राजा द्वारा मंदिर का जो शिखर जितना ऊंचा होगा और प्रवेश द्वार जितना ऊंचा होगा और जो मंदिर का शिखर है जितना अधिक ऊंचा होगा, मानते थे कि वो राजा उतना ही अधिक शक्तिशाली होगा और उतना ही अधिक मजबूत और अधिक शासक करने योग्य होगा। तो मंदिर भी एक ऐसा मतलब प्रदर्शन मान सकते हैं जो कि राजा की शक्ति का प्रदर्शन करता था। चित्र 4।   4 । 4 । 4 । 4 । 4 । 4 । 4 । 4 । 4 । 4 । 4 । 4 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
ये है तंजावुर का मंदिर। ये अभी हम थोड़ी देर पहले इसी मंदिर की बात कर रहे थे। राजा राजेश्वर मंदिर का शिखर उस समय के मंदिरों में सबसे ऊंचा था। इसका निर्माण कार्य आसान नहीं था, क्योंकि उन दिनों कोई क्रेन नहीं थी। आज के आधुनिक समय में जैसे क्रेन होती है, प्राचीन समय में तो ऐसा कुछ नहीं था। शिखर की शिखर के शीर्ष पर 90 टन का पत्थर ले जाना इतना भारी होता था कि उसे व्यक्ति अपने आप उठाकर नहीं ले जा सकते थे। इसीलिए इस काम के लिए वास्तुकारों ने मंदिर के शीर्ष तक पहुंचने के लिए चढ़ाईदार रास्ता बनवाया। रोलरों द्वारा भारी पत्थरों को इस रास्ते से ऊपर ले जाया गया। इस काम के लिए 4 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा पथ तैयार किया जाता था, जिससे चढ़ाई बहुत खड़ी ना हो। मंदिर बन जाने के बाद इसे गिरा दिया गया, लेकिन इस क्षेत्र के लोगों ने मंदिर निर्माण के अनुभव को काफ़ी लंबे समय तक याद रखा। आज भी मंदिर के पास के एक गांव को चरुपल्लम कहा जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है चढ़ाईदार रास्ते का गांव। अब देखिए इसमें अब क्या बता रहा है ये जो मंदिर। अब हमने मंदिर के शिखर की थोड़ी देर पहले बात करी थी। मान लीजिए ये हमारा यही हमारा मंदिर है, ठीक है। अब ये जो शिखर है ये बहुत ऊंचा है। ये तो फोटो में बहुत छोटा दिखाया है, वास्तव में इसकी जो ऊंचाई बहुत ऊंची होती थी। तो जो ये मंदिर पत्थर से बने होते थे, तो पत्थर से इनका निर्माण किस प्रकार होता था। तो पत्थर को जो किसी पहाड़ से किसी ऐसे स्थल से काट कर लाते थे, तो उसको यहाँ पर अच्छे से तराश कर यहाँ पे उसको स्वरूप देते थे अच्छा सा। तो इसकी जो चढ़ाई होती थी वे किस प्रकार करते थे। वे क्या करते थे, एक मिट्टी का एक ढलावनुमा रास्ता बनता था, ऐसा रोलर जिसे कहते हैं। नीचे से इसमें कुछ नीचे से ईंट पत्थर वगैरह लगा के, और ये चीज़ जो होती थी ना, ये रोलर ये मिट्टी की बनती थी और बहुत अधिक विशाल लंबी होती थी, क्योंकि इसे एकदम सीधा बनाएंगे तो कोई व्यक्ति भारी सामान लेके नहीं जा सकता, उस पर चढ़ाई नहीं करी जा सकती, बहुत मुश्किल काम है। तो क्या इस पे से जो मज़दूर होते थे वे सामान लेके चढ़ते थे। रोलरों द्वारा उस सामान को खींचा जाता था। यहाँ पे कुछ रस्सियाँ होती थी, उसके साथ बांधा जाता था। यहाँ पे कुछ व्यक्ति होते थे, नीचे कुछ व्यक्ति होते थे। तो इस प्रकार खींच कर वो जो पत्थर के टुकड़े होते थे वो इस प्रकार यहाँ पे उसको अच्छे से तराश कर फिर यहाँ पर मंदिरों का निर्माण होता था। फिर जब मंदिर पूरा कंप्लीट हो जाता था, पूरा हो जाता था, तब जाकर इन रोलरों को ध्वस्त कर दिया जाता था। फिर इस प्रकार मंदिर निर्माण होता था। हालांकि बहुत से ऐसे मंदिर हैं जिसमें इतने भारी भारी जो पत्थर होते हैं वो किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं ले जाए जा सकते थे। तो वहाँ पर हाथी का भी प्रयोग हुआ है। हाथी, इसके अलावा उनके साथ रस्सी और रथ और विभिन्न प्रकार की जो ऐसी वस्तुएं हैं उन सब का उसमें
जो सामान लाने ले जाने के लिए या उसकी सहायता के लिए प्रयोग में लाई जाती थी। बारहवीं शताब्दी में दो औद्योगिक एवं शैली संबंधित परिवर्तन दिखाई पड़ने लगे। दरवाजे पर खिड़कियों के ऊपर की अधिरचना का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था। वास्तुकला का यह चापाकार रूप, इसकी बात कर रहा है। अब क्या हुआ, कुछ ऐसी कलाकृतियाँ भी आई, जैसे मान लीजिए ये खिड़की है या फिर ये मान लीजिए ये दरवाज़ा है। हाँ चलिए ठीक है, ये मान लीजिए दरवाज़ा है और कुछ इस प्रकार की खिड़की। तो धीरे धीरे इसमें अर्ध रचना वाला मेहराब जैसा ऐसा नमूना जुड़ने लग गया और कुछ खिड़की के ऊपर कुछ इस प्रकार का, जो भी ऊपर की जो भी दीवार होगी, जो भी छत होगी, इसका जो वज़न, इधर तो स्तंभ भी थे परंतु कुछ इस प्रकार के अर्ध रचित कुछ ऐसी चीज़ें भी थी जो कि उस पे उसका वजन डाला जाने लग गया था। धीरे धीरे वास्तुकला में परिवर्तन होता चला गया। मेहराब का विशुद्ध रूप। मेहराब के मध्य में डांट अधिरचना के भार को मेहराब की आधारशिला पर डाल देती है। अभी हम यही कह रहे थे, मेहराब का ये अर्ध रूप है या फिर ये कह सकते हैं विशुद्ध रूप। मेहराब कुछ ऐसे करके ऐसे जाता है, ये होती है मेहराब। जैसे ये गया है लेकिन ये एकदम आगे यहाँ पे आके इसका थोड़ा शेप गोल नहीं है, ये कुछ ज़्यादा लंबा है। तो कहने का मतलब उसका आकार कुछ इसी प्रकार का होता है। तो इसमें विशुद्ध रूप इसलिए कहा है क्योंकि इसकी ऊपरी बस इसकी जो आकृति इतनी छोटी कर रखी है, पूर्ण रूप नहीं है ये इसमें भी बिल्कुल यही बात दी है। ये देखिए, ये जो दिखाया गया है, मेहराब का विशुद्ध रूप। अलाई दरवाजे का मेहराब, कुबतुल इस्लाम मस्जिद ये उसका प्रवेश द्वार है, उसका एक मेहराब का विशुद्ध रूप उसमें दर्शाया गया है। इसके अलावा ये देखिए, ये चित्र 6 में आगरा किले पे जल द्वारा निर्माण को दिखाती एक चित्रकारी। इसमें अकबरनामा से लिया गया है। ये जल द्वार को प्रदर्शित कर रहे हैं, बना रहे हैं। ये देखिए, अभी हम कुछ ऐसी अभी ऊपर हमने मंदिर के बारे में पढ़ा था कि कुछ रोलर बनाया जाता है। तो ये देखिए, इन्होंने भी रोलर बना रखा है ऊंचाई तक चढ़ने के लिए। और ये हैं कुछ घोड़े और टांगे वगैरह हैं। इन सबको ये इनके पीठ पर जो सामान है वे लेके आ रहे हैं। इसके अलावा ये देखिए, यहाँ पे ये रस्सी से बांधकर ये कुछ स्तंभ है, कुछ वास्तुकला बनाई है, उसको ऊपर
चढ़ा रहे हैं। फिर यहाँ पे ये देखिए एक मजदूर सामान दे रहा है कुछ, और यहाँ पे जो मजदूर है ये देखिए यहाँ पे कारीगरी कर रहे हैं, अपना वास्तविक कार्य में लगे हैं ये। निर्माण कार्य में चूना पत्थर सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया। यह उच्च श्रेणी के सीमेंट होती थी जिसमें पत्थर के टुकड़े को मिलाने से कंक्रीट बनती थी। इसकी वजह से विशाल ढांचों का निर्माण सरलता और तेजी से होने लगा। अब ये उसकी बात कर रहा है, यहाँ बात हो रही है जो मकान बनते समय जो लेंटर डलता है, वो छोटी छोटी गिट्टी जो होती है उसकी बात कर रहा है। उसकी सहायता से चूने और पत्थर में उनका प्रयोग किया गया, तो जो निर्माण कार्य है और अधिक तेजी से बनने लग गया वो। मतलब कहने का मतलब धीरे धीरे इसमें भी एक नए परिवर्तन आ रहे थे वास्तुकला में और शिल्पकला में। मंदिरों, मस्जिदों और हौज़ों का निर्माण। मंदिरों और मस्जिदों का निर्माण बहुत सुंदर तरीके से किया जाता था, क्योंकि वह उपासना के स्थल थे। वे अपने संरक्षक की शक्ति, धन, वैभव तथा शक्ति भाव का भी प्रदर्शन करते थे। उदाहरण के लिए राजा राजेश्वर मंदिर को लिया जा सकता है। एक अभिलेख में इस बात का संकेत मिलता है कि इस मंदिर का निर्माण राजा राजदेव ने अपने देवता राजेश्वरम की उपासना हेतु किया था। ये जो संकेत मिला है एक अभिलेख से मिला है। जो राजा थे ये चोल वंश से संबंधित राजा थे, उनका नाम ही राजा राज था। तो ऐसा माना जाता है, अभिलेखों के द्वारा ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जो राजा थे और जो उनके जो देवता थे उनका नाम राजा राजेश्वरम था। तो उन्होंने अपने जो भी इनके कुल देवता थे उनसे संबंधित अपना नाम रखा। तो ऐसा माना जाता है कि उन्होंने राजा राज अपना जब उन्होंने नाम रखा तो अपने जो कुल देव हैं उनके नाम से मिलता जुलता रखा। इससे वे अपने आप को उनका पृथ्वी पर उनका एक स्वरूप मानते थे और अपने आप को उनका एक बार इसमें देख लेते हैं इसमें क्या कहा गया है। राजा राजेश्वरम की उपासना हेतु किया था। ध्यान दें कि राजा और उनके देवता के नाम काफ़ी मिलते जुलते हैं। राजा ने इस तरह का नाम इसलिए रखा क्योंकि यह नाम मंगलकारी था। उनके जो देवता थे उनसे मिलते जुलता था, तो उनके लिए वे शुभ था या मंगलकारी था। और राजा स्वयं को ईश्वर के रूप में देखना चाहता था। धार्मिक अनुष्ठान के जरिए मंदिर में एक देवता राजा राजदेव और दूसरे देवता राजा राजेश्वर का सम्मान करता था। मंदिर के जरिए वे मंदिर जो राजा थे उन्होंने देवता के नाम पे रखा क्योंकि वे मंगलकारी नाम उन्हें लगा। इसके अलावा वे क्या करते थे, अनुष्ठान करते थे और मंदिर में और अपने आप को उनका प्रतिनिधित्व समझते थे, धरती पर अपना एक स्वरूप समझते थे। सभी विशालतम मंदिरों के निर्माण राजाओं ने करवाया था। मंदिर के अन्य लघु देवता शासक के सहयोगियों तथा अधीनस्थों के देवी देवता थे।
यह मंदिर शासक और उनके सहयोगों द्वारा शासित विश्व का एक लघु रूप ही था। जिस तरह से वे राजकीय मंदिरों में इकट्ठे होकर अपने देवताओं की उपासना करते थे, ऐसा प्रतीत होता था मानो उन्होंने देवताओं के न्यायप्रिय शासन को पृथ्वी पर ला दिया है। वे जिस प्रकार अपना साम्राज्य चलाते थे, जो राजा होते थे उनकी बात की जा रही है, किस प्रकार अपना शासन अपना जो प्रजा का जो वो देख रेख करते थे, तो वो खुद को ऐसा मानते थे कि हम ही एक देवता का स्वरूप है और जो यहाँ इस पृथ्वी पर आए हैं। वे लोगों के न्यायप्रिय राजा बनने की कोशिश करते थे। चित्र 7। नई राजधानी शाहजहानाबाद 1650 से 56 में शाहजहानाबाद द्वारा बनाई गई जामी मस्जिद की योजना। ये देखिए, ये जो मस्जिद बनाई गई है, इसका प्रवेश द्वार इधर, और जो ये मस्जिद कुछ इस प्रकार बनवाते थे कि जो जब ये नमाज पढ़े तो इनकी जो मुख्य दिशा हो वो पश्चिम की ओर हो। तो वे दिशा को ध्यान में रखकर पहले तो मस्जिदों का पहले ढांचा तैयार होता था, एक कहते हैं खाका तैयार होता है, फिर इसके बाद उसका निर्माण किया जाता था। और इसमें विशेष प्रकार की वास्तुकलाएं प्रयोग की जाती थी, जैसे ये गुंबद जो हो गया, ये गुंबद हो गया, और ये स्तंभ हो गया, ये मेहराब हो गई। ये सब जो मुस्लिम वास्तुकला है, ये इनकी एक प्रमुख पहचान है। हालांकि बाद में इसे हिंदू मंदिरों में भी देखा गया था कुछ वास्तुकलाएं, जो जैसे गुंबद हो गया, स्तंभ हो गया और शिखर जो हो गया, ये सब बाद में जो कलाएं हुई हैं, निकल के सामने आई हैं, वे अनेक धर्मों में देखी जाने लग गई थी। मुसलमान सुल्तान तथा बादशाह स्वयं को भगवान के अवतार होने का दावा तो नहीं करते थे, किंतु फारसी दरबारी इतिहासकारों ने सुल्तान का वर्णन अल्लाह की परछाई के रूप में हुआ। जो हमारे हिंदू राजा थे, वे तो अधिकांश राजा वे क्या मानते थे, अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधित्व मानते थे या ईश्वर का रूप मानते थे। लेकिन जो मुस्लिम सुल्तान हुए, जो बादशाह हुए, वे ऐसा नहीं मानते थे। वे मानते थे कि वे अल्लाह की परछाई हैं। हालांकि ये एक तरीके से मिलता जुलता स्वरूप ही हो गया, जो राजा हमारे हिंदू राजा सोचते थे। ये परछाई का रूप मानते थे। इसके अलावा दिल्ली की एक मस्जिद के अभिलेख से पता चलता है कि अल्लाह ने अलाउद्दीन को शासक इसलिए चुना था। अलाउद्दीन, उसकी बात करी है। अब ये जो मस्जिद होते थे, ये 2 मंजिला हुआ करते थे। एक तो नीचे जो भी व्यक्तिगत रूप से जो उनके कुरान वगैरह रखे जाते थे, और जो भी वहाँ के जो कायदे कानून थे, जो खुतबा पढ़ते थे, ये सब जो एक तो नीचे, और एक ये ऊपरी सतह जो एक खुला एकदम कुछ विशाल रूप से थी। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अभिलेख मिला है कि खुदा ने, अर्थात उनके अल्लाह ने उन्हें एक शासक के रूप में क्यों चुना है। तो देखिए, अब उसमें क्योंकि
उसमें अतीत के महान विधिकर्ताओं मूसा और सुलेमान की विशिष्टताएं मौजूद थी। सबसे महान विधिकर्ता और वास्तुकार अल्लाह स्वयं था। उसने अव्यवस्था को दूर करके विश्व का सृजन किया तथा एक व्यवस्था और संतुलन कायम किया। उन्होंने अपना अल्लाह का अलाउद्दीन ने अपने अल्लाह का प्रतिनिधि या परछाई माना, ऐसा एक अभिलेख में मिलता है। और उनका ये मानना था कि जो ईश्वर ने उन्हें जो उनके जो अल्लाह है उन्होंने उन्हें चुनाए हुए एक विधिकर्ता के रूप में अपने मतलब पूरी जो समाज में अव्यवस्था फैली थी उसको दूर करने के लिए और अच्छी तरीके से समाज में व्यवस्था स्थापित करने के लिए और संतुलन बनाए रखने के लिए। जल का महत्व। जल का भी बहुत अधिक अपने में महत्व रहा है। जैसे कि हमने कई विभिन्न प्रकार की बावड़ियों के बारे में अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि वो जल का संचय करने लग गए थे। जल संचय भी एक वास्तुकला का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। फारसी शब्द आबाद और आबादी। आबा शब्द से निकला है जिसका अर्थ है पानी। आबादी शब्द उस जगह के लिए इस्तेमाल होता है जहाँ सजावट हो। इसका एक अन्य अर्थ खुशहाली भी है। आबादी का अर्थ जनसंख्या एवं समृद्धि दोनों ही है। सत्ता में आने पर प्रत्येक राजवंश के राजा ने शासक होने के अपने नैतिक अधिकार पर जोर डाला। उपासना के स्थानों के निर्माण में शासकों को ईश्वर के साथ अपने घनिष्ठ संबंध की घोषणा करने का मौका दिया। ऐसी उद्घोषणाएं तेजी से बदलती राजनीति के संदर्भ पर महत्व ग्रहण कर लेती थी। शासकों ने विद्वान तथा धर्मनिष्ठ व्यक्ति को भी आश्रय प्रदान किया और अपनी राजधानी तथा नगरों को महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्र के रूप में उनके शासन तथा राज्य को ख्याति मिली। व्यापक समझ यह थी कि न्यायप्रिय राजा का राज ऐसा होगा जहाँ खुशहाली होगी और जहाँ पर्याप्त वर्षा होगी। इसी तरह होजों और जलाशयों के निर्माण द्वारा बहुमूल्य पानी का उपलब्ध कराने के कार्य की बहुत प्रशंसा की जाती थी। सुल्तान इल्तुतमिश ने दिल्ली कुल्हना के एकदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण करके व्यापक सम्मान प्राप्त किया। इस विशाल जलाशय को होज-ए-सुल्तानी अथवा राजा का तालाब कहा जाता था। इसके अलावा तो ये नीचे फालतू की बात दे रखी है। कहने का मतलब जो जलकुंड होता था या हौज जो होता है, जो बावड़ी होती है, ये सब एक राजा की प्रतिष्ठा के लिए भी महत्वपूर्ण था। क्योंकि जहाँ पर एक जो सामान्य प्रजा है उसको जो राजा होगा उसको व्यक्तिगत जो जनता थी उनको व्यक्तिगत कार्य के लिए जल प्रबंध कराएंगे तो उससे क्या होता है, राजा की और प्रतिष्ठा बढ़ती है और उसका जो साम्राज्य जो होता है उसकी और प्रशंसा की जाती थी कि जो ये राजा है और अधिक अच्छे और मतलब योग्य है, समृद्धशाली है। इन्होंने अपनी प्रजा के लिए विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं उपलब्ध करा रखी है। हरमंदिर साहिब चित्राट स्वर्ण मंदिर उनका पवित्र सरोवर अमृतसर।
अमृतसर की सिखों का ये वो है गुरुद्वारा, उसका एक चित्र दे रखा है, अमृतसर का जलकुंड और स्वर्ण मंदिर। मंदिरों को क्यों नष्ट किया गया? अब मंदिर नष्ट करने के जो पीछे मेन मुख्य बात यह थी कि मंदिरों को नष्ट, जो बाहर से आए हमारे भारत में आके बस गए, ये जो इस्लामिक लोग थे, इन्होंने मंदिरों पे बहुत अधिक आक्रमण किया और उसे ध्वस्त किया। और सबसे ज़्यादा इनका मुख्य उद्देश्य यही था कि हमारे उनका वो सर्वप्रथम सबसे पहले वे अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते थे हमारे भारत में। और जो हमारा हिंदू जो पूज्य स्थल था, उसकी जो स्थिति, वे उसको बहुत हानि पहुंचाई इन्होंने, जो बाहर से आक्रमणकारी आए थे। फिलहाल इसमें देखते हैं हम अपनी राजा मंदिरों का निर्माण अपनी शक्ति, धन संपदा और ईश्वर की निष्ठा के प्रदर्शन हेतु कराते थे। ऐसे में यह बात आश्चर्यजनक नहीं लगती कि जब उन्होंने एक दूसरे के राज्य पर आक्रमण किया तो उन्होंने प्राय ऐसी इमारतों का निशाना साधा। 9वीं शताब्दी के आरंभ में जब पांड्यन राजा श्रीवल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण कर राजा सेन प्रथम 831 से 851 में पराजित किया। पांड्यन राजा ने क्या किया, जिनका नाम था श्रीवल्लभ, इन्होंने श्रीलंका पर आक्रमण किया और जो वहाँ के राजा थे सेन प्रथम, उसको पराजित किया। और फिर इसके पश्चात इन्होंने क्या किया, उसके विषय में बौद्ध भिक्षु तथा इतिहासकार धम्मकिति ने लिखा है। उनके कुछ कृतियाँ हैं, उसमें ये वर्णन मिला है कि सारी बहुमूल्य चीज़ें वह ले गए, रत्न महल में रखे स्वर्ण की बनी बुद्ध की मूर्ति और विभिन्न मठों में रखे सोने की प्रतिमाएं, इन सभी को उसने जब्त कर लिया। सिंहली शासक के आत्माभिमान को इससे जो आघात मिला था, इसका बदला लिया जाना स्वाभाविक था। अगले सिंहली शासक सेन द्वितीय ने अपने सेनापति को पांड्यों की राजधानी मदुरई पर आक्रमण करने का आदेश दिया। बौद्ध इतिहासकारों ने लिखा कि इस अभियान में बुद्ध के स्वर्ण मूर्ति को ढूंढ निकालने तथा वापस लाने हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। इसी तरह 11वीं शताब्दी के आरंभ में जब चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था, तो उसने पराजित शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से इसे भर दिया। एक राजेंद्र प्रथम ने क्या किया, अपने द्वारा जो भी राजा हराए गए थे, उनसे जो लूट हुई थी, उनसे जो भी मूर्ति कला और विभिन्न प्रकार की लूट हुई थी, अपने द्वारा जो शिव मंदिर बनवाया, उसे उन मूर्तियों से भर दिया। एक अधूरी सूची में निम्न चीज़ें सम्मिलित थी।
चालुक्यों से प्राप्त एक सूर्य पीठिका, क्या क्या था उसमें? सूर्य पीठिका ये चालुक्य से उन्होंने ली थी। एक गणेश की मूर्ति और दुर्गा की कई मूर्तियाँ पूर्व चालुक्यों से प्राप्त एक मंदिर और जो नंदी है उनकी मूर्ति, उड़ीसा के कलिंग से भैरव अर्थात शिव का एक रूप भैरव और भैरवी की प्रतिमा तथा बंगाल पालों से प्राप्त काली की मूर्ति। कहने का मतलब ये क्या है, जो राजा ने मंदिर बनवाया उसमें जो भी अपने राज्य द्वारा लूटे गए अपने जो शक्ति के आधार पर उन्होंने जिन राजाओं को हराया उन वहाँ से जो लूट कर ये जो कुछ मूर्तियाँ आई थी उसे अपने मंदिर में स्थापित करा दी थी। ये सब राजा की शक्ति का बखान करते हैं। गजनी का मुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। भारत में अपने अभियानों के दौरान उसने पराजित राजाओं के मंदिर को अपवित्र किया। जो राजा हार गए थे महमूद ने उन्हें उनके जो मंदिर थे उसे अपवित्र किया तथा उनके धन और मूर्तियों को लूट लिया। उस समय सुल्तान महमूद को बहुत महत्वपूर्ण शासक नहीं था। जब इसने लूट करी और जो मंदिरों को आघात पहुंचाया, अपवित्र किया, उस समय ये जो महमूद है ये इतना अधिक महत्वपूर्ण राजा नहीं था, लेकिन उसने क्या किया, मंदिरों को नष्ट करके ख़ास तौर से सोमनाथ का मंदिर उसने एक महान इस्लाम योद्धा के रूप में श्रेय प्राप्त कर लिया। मध्ययुगीन राजनीतिक संस्कृति में ज़्यादातर शासक अपने राजनीतिक बल व सैनिक सफलता का प्रदर्शन पराजित शासकों के उपासना स्थलों पर आक्रमण करके और उसे लूट कर सकते थे। और फिर महमूद ने तो ये किया, हमारे मतलब हिंदुओं के मंदिर को लूटा, नष्ट कर दिया और अपनी महत्वाकांक्षाएं बढ़ा ली। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार के राजनीतिक और सैनिक सफल अभियान हुए थे जिसमें ये विभिन्न प्रकार के लूट हुई थी और आक्रमणों का सामना करना पड़ा था। चार बाग पद्धति, अब देखिए इसमें चार बाग पद्धति होती क्या है। चार बाग जैसे कि हमारा हुमायूं टॉम हो गया, बीच में हुमायूं टॉम बना है, फिर जैसे ये पूरा स्थान है जहाँ हुमायूं टॉम एक एग्जाम्पल के रूप में, हालांकि वो इसी पद्धति से ही बना है, तो उसका जो निर्माण था जैसे ये केंद्र में बन जाएगा। इसके अलावा ये यहाँ बीचों बीच यहाँ एक पतली नाली निकाली जाएगी यहाँ से, जैसे और ये जो ये खाली जो स्थान बचेगा ना, यहाँ पे कुछ फूल वगैरह और बीच में घास, जैसे यहाँ घास से हो गई और यहाँ किनारे किनारे कुछ फूल के पौधे हो गए और यहाँ पे ये चीज़ मिलेगी, यहाँ पे कुछ फव्वारा हो गया। तो चार बाग पद्धति कुछ इसी प्रकार से निर्मित कोई महल हो गया या कोई मकबरा हो गया,
इस्लामिक कला, जो इस्लामिक वास्तुकला थी, वो धीरे धीरे आगे चल के चार बाग पद्धति को अपनाने लग गई थी। ठीक इसमें भी इसी प्रकार होगा, बीच से पतली नाली निकलेगी जिसमें जल भरा होगा, और फिर इधर से भी और फिर इधर से भी ये केंद्र में आके मिल जाएगी। फिर यहाँ पे भी यही चीज़ होगी, किनारे किनारे छोटे छोटे पौधे या फिर किसी विशेष प्रकार की विशेष प्रजाति का कोई भी एक वृक्ष लगा देंगे या पौधा लगा देंगे। और यहाँ पे भी, और जो बीच में खाली जगह होगी ना, यहाँ छोटे छोटे घास उगा देंगे। तो ये मान लीजिए 1 2 3 4, ये जिसे जिसे ये हमारी गिनती में 4 आए, इसी से इसका नाम पड़ गया चार बाग पद्धति या चार बाग। इस कलाकृति को आगे चलकर इसमें मतलब कई परिवर्तन आए, इसे फिर और भी अनेक तरीके से मतलब इसका निर्माण होने लग गया। इसमें और भी प्रकार के बाग निकाले गए, बनाए गए। शुरू में तो पहले 4 ही थे, लेकिन आगे चलकर फिर इनकी जो संख्या कुछ बढ़ने लग गई थी। हुमायूं का मकबरे का 4 बाग दिल्ली में, कश्मीर के शालीमार बाग, सीढ़ीनुमा 4 बाग, लाल महल बारी में 4 बाग को तटीय बाग के रूप में अपनाया गया। ये इसमें बताया हुआ है ना, ये देखिए केंद्र में वो मुख्य स्थान रहेगा। जैसे लाल महल है ना, बीच में लाल महल है। इसके अलावा ये देखिए इसे 4 भागों में विभाजित किया है। ये बीच में पतली नालियाँ निकल रही हैं, ये और ये, और इधर इधर बगीचा बनाया जाएगा। बाग, मकबरे तथा किले मुगलों के अधीन वास्तुकला और अधिक जटिल हो गई। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और विशेष रूप से शाहजहां साहित्य, कला और वास्तुकला में व्यक्तिगत रुचि लेते थे। अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया है। अक्सर ये बाग दीवार से घिरे होते थे तथा कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित थे। औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने का खाका तैयार करने में बाबर अपनी रुचि का वर्णन किया है। बाबर ने अपनी पुस्तक बाबरनामा में। ये देखिए 4 बाग पद्धति का कुछ उदाहरण है। बीच में ये जो जल के लिए एक पतली सी नालियाँ बनाई जाती थी, पतली पतली, जिससे इनकी सिंचाई की जा सके। ये जो बगीचा बना है यहाँ यहाँ यहाँ, तो ये देखिए यहाँ से ये उसका एक छोटा सा दृश्य है। चार समान हिस्सों में बटे होने के कारण ये 4 भाग कहलाते थे। 4 भाग इसका नाम कैसे पड़ा? ये 4 समान हिस्सों में 1 2 3 4 समान हिस्सों में बराबर बराबर बटे होने के कारण ये 4 भाग कहलाए। चार बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय से शुरू हुई। कुछ सर्वाधिक सुंदर 4 बागों को कश्मीर, आगरा, दिल्ली में जहांगीर और शाहजहां ने बनाया था। अकबर के शासनकाल में कई तरह के महत्वपूर्ण वास्तुकलात्मक
नवाचार हुए। इसकी प्रेरणा अकबर के वास्तु शिल्पियों ने उनके मध्य एशियाई पूर्वज तैमूर के मकबरों से ली। हुमायूं के मकबरे के सबसे पहली बार देखने वाला केंद्र गुम्मद और मेहराबदार प्रवेश द्वार मुगल वास्तुकलाओं के महत्वपूर्ण रूप बन गए। यह मकबरा एक विशाल औपचारिक चारबाग के मध्य में स्थित था। इसका निर्माण 8 वर्गों अथवा हस्त बिहिश्त की परंपरा से हुआ था, जिसमें एक केंद्रीय पक्ष 8 कमरों से घिरा होता था। इस इमारत का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था तथा इसके किनारे सफ़ेद संगमरमर से बने थे। 4 भाग पद्धति का ही एक रूप बताया है। ये भी 4 भाग पद्धति से ही बना है। अभी हमने इसके बारे में जान लिया। ये हुमायूं का मकबरा। तो ये जो गुंबद है और ये जो मेहराब है प्रवेश द्वार के लिए, इसे प्रवेश द्वार कहे जाते हैं। इसी की एक मिसाल लेकर जो मुग़ल वास्तुकला है वे धीरे धीरे इसे अपनाने लग गई थी। इसके अलावा जो मुग़ल वास्तुकला है वे तैमूर का जो मकबरा है वहाँ से भी कुछ ऐसे नमूनों को देखा जिससे मुग़ल जो इमारतें बनाई जाती थी उसमें उसका प्रयोग करने लग गए थे। काबुल के चारबाग का खाका बनाते बाबर, ये काबुल में जब ये थे तब वहाँ का ये चारबाग है। बनाते बाबर की 1590 में एक चित्रकारी 1562 से 71 के बीच निर्मित हुमायूं का मकबरा 1562 में। इसे किसने निर्माण कराया था? हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम। हुमायूं की जो पत्नी थी अकबर की माँ, उन्होंने ये मकबरा बनवाया था अपने पति के याद में। मतलब उनकी मृत्यु होने के पश्चात उन्होंने मकबरे का निर्माण करवाया था। दिल्ली में दीवाने आम में सिंहासन का छज्जा का निर्माण 1648 में पूरा किया गया। ये दीवाने आम का ये जो छज्जा है शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक विशाल सद्भावनापूर्ण विश्लेषण में मिला दिया गया। शाहजहां के शासन में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे। विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में सार्वजनिक और व्यक्तिगत सभा हेतु समारोह कक्ष, दीवाने खास और दीवाने आम की योजना बहुत सावधानी पूर्वक बनाई जाती थी। एक विशाल आंगन में स्थित ये दरबार चिहिल सुतून अथवा 40 स्तंभों की सभा भवन भी कहलाते थे। ये जो सभा होती थी, ये लाल किले की बात कर रहा है और आगरे के भी किले की बात कर रहा है। दीवाने आम और दीवाने खास जो होते थे, इसमें ये स्तंभों पर आधारित थी। और जैसे मंडप होता है, जैसे हमारे हिंदू मंदिरों में क्या होता है, तो मंडप जो हमने अभी पहले पढ़े थे, ठीक उसी प्रकार से होता था, लेकिन उसमें बीच बीच में स्तंभ लगे हुए थे। तो इसलिए
गिनती में उसे 40 स्तंभ आते, तो इसे 40 स्तंभ वाला सभा गृह भी कहते हैं। दीवाने आम और दीवाने दीवाने जो आम था वे लाल बलुआ पत्थर से बना था, और जो आम जनता की वहाँ पे पेशगी होती थी, और आम जनता उसमें और इसके अलावा जो दरबारी लोग थे वे सब उसमें उपस्थित होते थे। और जो दीवानी खास होता था उसमें कुछ विशेष प्रकार के और विशिष्ट लोग उपस्थित होते थे, और उसका जो बना था वे संगमरमर से बना था, एकदम सफ़ेद पत्थर से बना था, और जो दीवाने आम बना था वे लाल बलुआ पत्थर से निर्मित हुआ था। शाहजहाँ की सभा भवन विशेष रूप से मस्जिद से मिलते जुलते बनाई गई थी। उसका सिंहासन जिस मंच पर रखा था उसे पर्याय किबला नमाज के दौरान मुसलमानों के सामने की दिशा कहा जाता था किबला, क्योंकि जिस समय दरबार चलता था उस समय प्रत्येक व्यक्ति उसकी ओर ही मुंह करके बैठता था। इन वास्तुकलात्मक अभिलक्षणों का एक इस ओर इशारा था कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व था। शाहजहाँ ने दिल्ली के लाल किले के अपने नवनिर्मित दरबार की राजकीय न्याय और शाही दरबार के अन्य संबंध पर बहुत बल दिया। दरबार के सिंहासन के पीछे पितृदेवता के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई थी, जिसमें पौराणिक यूनानी देवता आर्फियस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया था। ऐसा माना जाता है कि आर्फियस का संगीत आक्रामक जानवरों को भी शांत कर सकता था। तो पहले तो लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया, फिर इसके बाद पित्राद्युरा नामक एक ये क्या है, एक इस प्रकार की वास्तुकला है, जैसे कि मान लीजिए ये एक दीवार है, इसमें बहुत महीन और ये जो दीवार होगी इस पे ना सफ़ेद पत्थर जड़ित होगा, और उस पे जो कलाकृति और जो डिजाइन बनाई जाएगी, मान लीजिए कोई सुंदर सा फूल हो गया, और इसकी मान लीजिए ये पत्तियां हो गई, और किसी व्यक्ति या फिर किसी मनुष्य को इस पे दर्शाया गया, तो वो बहुत बारीकी तरीके से दर्शाया जाएगा। और इसके अलावा उसमें बहुत महीन काम किया जाएगा, उसमें रंगीन पत्थर जड़े जाएंगे, उसकी कलाकृति कुछ विशेष प्रकार से की जाएगी। ये पद्धति पित्राद्युरा कहलाती थी। ये पित्राद्युरा का ये एक उदाहरण है। ये जो पीछे दीवार में दे रखा है इधर, ये जो नमूने नज़र आ रहे हैं, ये एक उसी का उदाहरण है। पित्राद्युरा एक सफ़ेद संगमरमर के पत्थर पर विशेष प्रकार की आकृति और प्रकृति को दर्शाता था। उसमें विभिन्न प्रकार के जो पत्थर होते हैं कलरफुल, उसको मतलब यूज़ किया जाता है, और जो कलाकृति होती है उसमें विभिन्न प्रकार के रंगों का प्रयोग किया जाता है, और उसका जो कार्य होता है बहुत बारीकी से होता है। यूनान के जो देवता थे अर्फियस, इन्हें क्या माना गया है, ये एक अच्छे संगीतकार थे, और ये अपने संगीत से आक्रामक जानवरों को भी शांत कर सकते थे, ऐसा माना जाता था। या फिर
ऐसी कोई आस्था थी। और वह शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। शाहजहाँ के सार्वधिक सभा भवन का निर्माण यह सूचित करता था कि न्याय करते समय राजा ऊंचे और निम्न सभा ऊंचे और निम्न सभी प्रकार के लोगों के साथ समान व्यवहार करे और सभी सद्भावना के साथ रह सके। राजा दरबार में अक्सर इसीलिए आता था क्योंकि जो उनकी जो आम प्रजा है उसमें आपसी कोई भेदभाव ना हो, सभी समानपूर्वक रहे, सद्भावना से रहे, प्रेम भाव से रहे। शासन के आरंभिक वर्षों में शाहजहाँ की राजधानी आगरा थी। प्रारंभ में इसकी जो राजधानी थी शाहजहाँ की आगरा थी, लेकिन बाद में इन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली में स्थापित करी। तो फिर इन्होंने यहाँ पे लाल किला बनवाया, इसके अलावा मोती मस्जिद बनवाई और विभिन्न प्रकार की जो वहाँ की रंग महल बनवाए, सावन भादव जो किला था वे बनवाया और जल कुंड बनवाए। इसके अलावा वहाँ पे सैनिकों को रुकने के लिए अलग से छावनियाँ बनवाई और विभिन्न प्रकार की जो वहाँ यमुना नदी पहले बहती थी, हमारे दिल्ली में ही यमुना नदी बहती थी, हालांकि अब वर्तमान में सूख गई है। तो उससे बिल्कुल सटा हुआ लाल किले का निर्माण करवाया था। प्रारंभ में आगरा थी। इस शहर में विशिष्ट वर्गों में अपने घरों का निर्माण यमुना नदी के तट पर करवाया था। यमुना नदी वहाँ आगरा में भी जब ये बहती थी तो ये आगरा और विभिन्न स्थानों से होकर गुजरती थी। हालांकि ये जो लाल किला इन्होंने दिल्ली में बनवाया, पहले वहाँ पे भी यमुना नदी का बहाव था, लेकिन अभी आधुनिक समय पे वो सूख गई है पूर्ण रूप से। तो प्राचीन समय पे में आगरा में भी यही यमुना नदी के तट पर अपने घरों का निर्माण करवाया था इन्होंने। इसका निर्माण चार बाग की रचना के ही समान औपचारिक बागों के बीच में हुआ था। चार बाग की योजना के अंतर्गत ही अन्य तरह के बाग भी थे, जिन्हें इतिहासकार नदी तट बाग कहते हैं। इस तरह के बाग में निवास स्थान चार बाग के बीच में स्थित न होकर नदी तट के पास बाग के बिल्कुल किनारे पर स्थित होता था। इसी पद्धति के अनुसार नदी तट बाग जो निवास स्थान था इस पद्धति के द्वारा बनाया गया था, जिसमें चार बाग में तो सीधा साधारण रूप से छोटी सी नाली के द्वारा और विभाजित किया जाता था चार भागों को बराबर बराबर रूप में। लेकिन जो नदी तट बाग था वे कैसे निर्मित किया जाता था, एकदम नदी से लगता हुआ किनारे पर ही बनाए जाने वाला भवन था, घर था। दिल्ली का जो लाल किला था वो ठीक इसी नदी तट बाग जो पद्धति है उसी के आधार पर बनाया गया था। शाहजहाँ ने अपने शासन की भव्यानुभव वास्तुकलात्मक उपलब्धि ताजमहल के नक्शे में नदी तट बाग की योजना बनाई। यहाँ सफ़ेद संगमरमर का मकबरा नदी तट के चबूतरे तथा बाग इसके दक्षिण में बनाया गया था। नदी पर सभी अभिजातों की पहुंच पर नियंत्रण हेतु शाहजहाँ ने इस वास्तुकलात्मक रूप को विकसित किया। दिल्ली में शाहजहाँबाद से उसने जो नए शहर निर्मित करवाए थे उसमें शाही महल नदी पर स्थित था।
ये अभी इसी दिल्ली के लाल किला की बात कर रहे हैं। केवल विशिष्ट कृपा प्राप्त अभिजातों जैसे उनके बड़े बेटे दाराशी को ही नहीं को ही नदी तक पहुंच मिलती थी। अन्य सभी को अपने घरों का निर्माण यमुना नदी से दूर शहर में करवाना पड़ता था। जो नदी तट बाग जो पद्धति थी वे राजघरानों से जो संबंध रखने वाले थे उनको ही ऐसी व्यवस्थाएं मिलती थी। जो आम लोग थे या फिर कोई पदाधिकारी वगैरह हो गया उनको ऐसी चार बाग ये जो जो नदी तट बाग है इसकी जो कला से घर निर्माण बनवाने का उन्हें किसी दूसरे को मतलब जो राजघराने से नहीं थे उन्हें ऐसा अवसर नहीं मिलता था। आगरा का ताजमहल जिसका निर्माण 1643 में पूरा हुआ। चार बाग पद्धति से आगरा का ताजमहल बना है। ये देखिए ये नक्शा दिया है। ये आगरे का दिया है। ये शाहजहानाबाद ये इसका दिल्ली के लाल किले का दिया है। ये देखिए यमुना नदी। इसमें काल्पनिक दिया है। एक मिनट। हाँ ये देखिए यमुना नदी आगरा में भी बहा करती थी, इसका बहाव था। अब ये देखिए ये दिल्ली का जो लाल किला है इसमें भी यमुना नदी के तट पर ही लाल किले का निर्माण हुआ था। अभी हमने यही बात करी थी। क्षेत्र वह साम्राज्य 8वीं व 18वीं शताब्दी के बीच जब निर्माण संबंध गतिविधि में बढ़ोतरी हुई तो विभिन्न क्षेत्रों के बीच विचारों का भी पर्याप्त आदान प्रदान हुआ। एक क्षेत्र की परंपरा दूसरे क्षेत्र द्वारा अपनाई गई। उदाहरण के लिए विजयनगर के राजाओं की गजशालाओं पर बीजापुर और गोलकुंडा जैसे आसपास के सल्तनतों ने वास्तुकलात्मक शैली का बहुत प्रभाव पड़ा। अध्याय 6 अब हम इसे आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हम इसको पढ़ लेते हैं। मथुरा के निकट स्थित वृंदावन में बने मंदिरों की वास्तुकलात्मक शैली फतेहपुर सीकरी के मुगल महलों से बहुत मिलती जुलती थी। विशाल साम्राज्यों के निर्माण में विभिन्न क्षेत्रों को उसके शासन की अवधि ला दिया। इससे कलात्मक रूप से वास्तु कलात्मक शैली के प्रशिक्षित मदद मिली। कहने का मतलब ये जो मुगल वास्तुकला थी वे एक राज्य से अलग हटकर जो दूसरे अन्य राजा थे उन्होंने भी उनकी कलात्मक शैली को अपनाना शुरू कर दिया था, जिससे कि ये जो शैली थी वे और अधिक विस्तृत हुई और बढ़ती चली गई। उदाहरण के रूप में जो मथुरा का मंदिर है हालांकि वे हिंदू धर्म से संबंधित है, लेकिन जो उसकी वास्तुकला है वे कुछ मुगल पद्धति से प्रभावित है। मतलब कि कहने का मतलब जो उनकी कलाकृति बनी है कुछ मुगलों की जो कलाकृति है उससे उसका दृश्य कुछ मिलता जुलता पाया गया है।
मुगल शासक अपने भवनों का निर्माण में क्षेत्रीय वास्तुकलात्मक शैली अपनाने में विशेष रूप से दक्ष थे। उदाहरण के लिए बंगाल में स्थानीय शासकों ने छप्पर की झोपड़ी के समान दिखाने वाली छत का निर्माण करवाया। इनकी वास्तुकला, अभी हमने यही बात करी थी कि जो वास्तुकला एक राज्य में जो राजा द्वारा निर्माण करवाया जा रहा था, किसी भवन का निर्माण, किसी राजमहल का, तो वे दूसरे राजा उससे प्रभावित हो रहे थे और उसको अपना रहे थे। तो इसमें भी ठीक वही बात कही है कि जो मुगल के एक शासक थे, उन्होंने बंगाल के स्थानीय शासक जो थे उनके जो छप्पर झोपड़ी के बने थे, उनकी छतें, उसका डिजाइन देखकर उन्होंने एक वैसे ही छत का निर्माण करवाया था। मुगलों का यह बंगला गुम्मद, ये अभी आगे पढ़ेंगे हम 9, 11 और 12 चैप्टर में। इतना पसंद आया था कि उन्होंने अपने वास्तुकला का इतना प्रयोग किया। अन्य क्षेत्रों का प्रभाव भी स्पष्ट था। अकबर की राजधानी फतेहपुर सिकरी की कई इमारतों पर गुजरात एवं मालवा की वास्तुकलात्मक शैलियों का प्रभाव देखने को मिला। तो मालवा, गुजरात, पंजाब, इन सब से जो वास्तुकला है वे विभिन्न प्रकार के राजा अपने राज्य पर, और जो खासकर कि जो मुगल है, वे अपना रहे थे। ये देखिए कुछ दे रखा है यहाँ वृंदावन के बारे में, जो अभी हम ये पढ़ रहे थे। वृंदावन के गोविंद देव के मंदिर का अंदरूनी भाग 1990, इस मंदिर का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था। 2 प्रतिशंद्वित मेहराबों पर ध्यान दें। ये देखिए ये मेहराब, जिसमें इसकी ऊंचाई भीतरी छत का निर्माण किया था। वास्तुकला की यह शैली उत्तर और पूर्व ईरान से आई और फतेहपुर सिकरी में इसका प्रयोग किया गया था। फतेहपुर सिकरी में भी कुछ इसी प्रकार की कलाकृति है, वे मिली है, और वृंदावन में भी। तो कहने का मतलब जो ये वास्तुकला थी वे अधिक अपनाई जा रही थी। अनेक राजा जो थे, प्रशासनिक कार्यकर्ता थे, वे विभिन्न स्थानों से ऐसी जो कलाकृति खोज के ला रहे थे और अपनी इमारतों में इसका प्रयोग कर रहे थे। 18वीं शताब्दी में मुगल शासकों की सत्ता के धूमिल हो जाने के बाद भी, मुगल सत्ता समाप्त हो गई, इसके बाद भी उसके आश्रय में विकसित वास्तुकलाएं शैली निरंतर प्रयोग में रही तथा अन्य शासकों ने जब भी स्वयं के राज्य स्थापित करने का प्रयत्न किया, यह शैली अपनाई। ये फतेहपुर सिकरी जोधाबाई का महल है, आगरा का, अकबर द्वारा बनवाया गया था। फतेहपुर सिकरी के जोधाबाई महल में छत के विस्तार को संभालते अलंकृत स्तंभ तथा टेका, ये गुजरात क्षेत्र की वास्तुकलात्मक परंपराओं से प्रभावित है। गुजरात की जो कलाकृति थी, जो वास्तुकला थी, उससे प्रभावित है। ये जो अलंकृत स्तंभ है और जो ये सजावटें हैं, इन सब के बारे में बात करी है। तो आज के लिए इतना ही, ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है।